फाइनली द कमबैक ऑफ आवारापन टू, ये मैं कहूँगा। कमबैक ऑफ आवारापन टू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पहला सॉन्ग था मैं डिसअपॉइंटेड था, एंड इस बार अरिजीत सिंह ने और इमरान हाशमी ने जो धमाका किया, यही चाहिए था आवारापन टू। बेहतरीन। वो उसका नाम भूल गया मैं, वो सिंगर का, वो फीमेल बट उसने भी बहुत ज़बरदस्त गाया है। एक सेकंड मैं बता देता हूँ ना भाई, आधा चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है यार, देखें मतलब मैं जो एक्सपेक्टेशन, देखो अरिजीत सिंह नेवर डिसअपॉइंट्स। अरिजीत सिंह, अमाल मलिक, रश्मि, तो हर एक की तारीफ़ है यहाँ पे। और जिस तरीके से ये सॉन्ग गाया है, इसके लिरिक्स है बहुत ज़बरदस्त है। टिपिकल आप, अब यहाँ पे ये भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि टिपिकल आवारापन वाला फील है क्या पार्ट वन का। देखो कभी कभी ओल्ड इज़ गोल्ड ही बोलना पड़ता है और मूव ऑन करना पड़ता है, बट फिर भी एज कम्पेयर टू फर्स्ट सॉन्ग दिस इज़ वेरी नाइस सॉन्ग। लिरिक्स बेहतरीन है, म्यूज़िक बेहतरीन है, इन लोगों की एक्ट मस्त है, एक दूसरे को सूट हुए हैं, मीनिंगफुल सॉन्ग है भाई ये, और क्या चाहिए आपको। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड फाइनली कि मुझे आवारापन टू का, क्योंकि पहले सॉन्ग से मैं तो डिसअपॉइंट था यार, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो था। और मैं अभी खुश हूँ क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशंस थी उससे आगे का ये सॉन्ग है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। म्यूज़िक अच्छा था, लिरिक्स बेहतरीन था, एंड इमरान हाशमी के, एक्चुअली सच बोलूँ तो इमरान हाशमी एक दैट टाइप ऑफ एक्टर कि उसके सारे ही सॉन्ग्स अच्छे होते हैं। तो शायद ये बोलना ही गलत है कि नहीं, मतलब उसके सॉन्ग्स पे डाउट करना ही गलत है। मेरा ये कहना है सॉन्ग वॉज वेरी नाइस। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे इसके लिरिक्स अच्छे लगे। अरिजीत सिंह, ही इज़ अ लीजेंड, एंड अगर आई होप कि ये जो न्यूज़ आ रही है, खबरें कि उनका कमबैक हो चुका है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये सॉन्ग बहुत पहले शूट किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड किया गया था। तो रिटायरमेंट तो वापस नहीं हुई है भाई, पर लोग बोल रहे हैं, और आपके मुंह में घी शक्कर भाई, अगर सच में अरिजीत सिंह वापस आ चुके होंगे तो मैं तो बहुत खुश हूँ, फिर रिटायरमेंट से वापसी की होगी तो। पर थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं अभी उस बात पे नहीं जाऊँगा। ऑब्वियसली कौन चाहता था यार रिटायर्ड हो। तो मैं तो बहुत गुस्सा हुआ था जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट, गुस्से से ज़्यादा सैड हुआ था। तो अगर रिटायरमेंट वापसी होगी होगी तो चार चांद इस सॉन्ग को और ज़्यादा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ फिर उस हिसाब से, क्योंकि वो खुशी कुछ अलग ही है। सो फैंटास्टिक सॉन्ग यार, मतलब somehow you can say that it's a typical आवारापन song. You cannot compare तेरा मेरा रिश्ता एंड बाकी जो सॉन्ग, मतलब जैसे कि तो फिर आओ विद दिस सॉन्ग। बट इसने अपना एक, ये सॉन्ग अपनी ऑडियंस बनाएगा, ये आवारापन टू को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा रैदर देन वो जो फर्स्ट सॉन्ग था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट सॉन्ग बुरा था, मैं बार बार ये बोलते आया, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि मैं फर्स्ट सॉन्ग को बुरा बोल रहा हूँ। भाई फर्स्ट सॉन्ग बुरा नहीं है, लेकिन आवारापन से कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पे आवारापन की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ अगर थोड़ा सा ऊंच नीच है तो बात करना गलत भी तो नहीं है। आप लोग ये बात को समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरे भाइयों। सो बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपका क्या कहना है इस सॉन्ग को लेके। और मैं सच्चे दिल से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आवारापन टू के और 3-4 सॉन्ग्स ऐसे निकल जाए ना, कम से कम और 2-3 सॉन्ग्स, बस इसको बाकी प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी बोलता हूँ। फिर बड़े लेवल के कलेक्शंस की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। टीज़र लोगों को क्लिक हुआ था, पहला सॉन्ग भी वैसे बुरा नहीं था, ठीक ठाक सा था, आवारापन लेवल का नहीं था मैं मानता हूँ, बट ये सॉन्ग एक टोन सेट कर रहा है। अब ट्रेलर का इंतज़ार है, और 2-3 सॉन्ग्स अगर ऐसे निकल जाए ना थोड़े बहुत, और एक तो भाई रिक्रिएट कर ही दो यार, तो फिर आओ तो शायद रिक्रिएट हो रहा है तो चल जाएगा भाई, क्योंकि कभी कभी वो बीजीएम वगैरह मैटर करते हैं। भले लोग बोलते हैं रिक्रिएट को इतना भाव मत दो, रिक्रिएट को इतना ज़्यादा नहीं ये करना चाहिए अप्रिशिएट, रिक्रिएशन कॉपी होती है भाई, अपने ही सॉन्ग की कॉपी करने में किस बात की शर्म यार। तो मैं तो खुश हूँ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग था। बाकी जो लोगों को थोड़ा बहुत दिशा पे डाउट है, या फिर इमरान हाशमी और दिशा की जोड़ी पे, नहीं भाई कुछ तो है इस जोड़ी में, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये जोड़ी पे डाउट करने जैसे ये लोग हैं, मतलब
कम ऑन, इवन इन फर्स्ट सॉन्ग दे वेर लुकिंग गुड टुगेदर एंड उनका एक्टिंग बहुत अच्छी थी। किसी के एक्टिंग की तारीफ़ करना और किसी के सॉन्ग को लेके बात करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ये बोल रहे हो कि पहले सॉन्ग के विजुअल्स वगैरह अच्छे नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ सिंगर को लेके थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने कॉपी की थी, ये मुझे लगा था। बाकी आवारापन 2 विल बी द ब्लॉकबस्टर फॉर श्योर, नो डाउट एट ऑल। और क्लैश में धमाका करेगी भाई ये। मैं अभी भी कुछ लोग पुराने पास्ट में ही रहते हैं यार। उस टाइम पे क्या हुआ था, आज क्या हुआ। अरे भाई, उस टाइम पे जो हुआ था वो हुआ था ना। आज क्या हुआ और वो उस टाइम पे क्या हुआ, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है भाई। लोगों को समझ ही नहीं आता है, बस पास्ट की हिस्ट्री में ही जीते रहते हैं कि ये उस टाइम नहीं चली तो अब क्या चलेगी एंड ऑल। भाई देखो फिर कलेक्शंस आएंगे। आवारापन 2 की हाइप बहुत ज़बरदस्त है भाई ग्राउंड लेवल पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस फिल्म को बेवजह का। बाकी धमाका करेगी ये फिल्म, मेरे को ऐसा लगता है, बाकियों का नहीं पता। एंड ऑल द बेस्ट टू आवारापन। ओके, जो लोग इस फिल्म के फ़ैन हैं, जो लोग इस फिल्म को लेके एक एक्साइटमेंट जिनके मन में है, सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ऑल द बेस्ट। इमरान हाशमी, अरिजीत सिंह, ये कॉम्बो 10 साल बाद देखने को मिला ना। वो कौन सी मूवी आई थी, नटवरलाल, क्या नाम था उसका, राजा नटवरलाल था क्या ना, तेरे होके रहेंगे के बाद आया था क्या इनका कोई सॉन्ग, या हमारी अधूरी कहानी कब आई थी, उसमें भी कोई सॉन्ग था क्या, मुझे अभी याद नहीं यार भाई। पर ये दोनों का जो कॉम्बो है, ये अरिजीत सिंह जब नए नए आए थे ना, बाकी सबको सॉन्ग्स दे रहे थे। मैं बोलता था यार इमरान और अरिजीत आना चाहिए साथ। सबके साथ काम कर लिया था अरिजीत का, इमरान हाशमी के साथ बाकी था, ऐसा हुआ था उस टाइम पे। तो मैं बोला था भाई ये दोनों आ गए तो कहर मच जाएगा। हालांकि आई कैन नॉट कंपेयर दिस विथ हिमेश रेशमिया एंड इमरान हाशमी एंड या फिर के एंड इमरान हाशमी, वो कभी कंपैरिजन नहीं होगी। वो एक अलग हमारा पास्ट था, वो कभी वापस नहीं आएगा। एंड वी मिस यू के बट नो वर्ड्स, कंपैरिजन नहीं बनती है, बट कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि इमरान हाशमी को मैं बाकी सिंगर्स के साथ ज़्यादा, कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। उनके बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग्स हैं। अरिजीत भी एक एक्सेप्शन है। सो या एंड इमरान हाशमी के एक खासियत है, सिंगर कोई भी हो यार, ये आदमी छा ही जाता है सॉन्ग्स के मामले में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। और जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई हेटर्स ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, एक बात बोलूँगा, हेटर्स को मैं नहीं जवाब दूंगा, पब्लिक देगी ना। मैं क्यों जवाब दूँ, हर एक को जवाब देना क्या मेरे हैं, ठान लिया है क्या, ठेका लेके रखा है क्या, कोई लेना देना नहीं है भाई अपने को हेटर्स से। जिसको जैसा समझना है, जिसको जैसा बिहेव करना है बिंदास करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। सॉन्ग बेहतरीन था। शेयर द वीडियो गाइस।